हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में मानव रोग का पार्ट नंबर 3 लेकर के। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं विषाणु अर्थात वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में। देखिए दोस्तों, ये सारी की सारी जो साइंस से संबंधित वीडियो हैं, जो जीके का पार्ट है, ये उन सभी स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट हैं जो कम्पिटिटिव अर्थात कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर्मी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अर्थात जिसमें एग्जाम में साइंस अलग से सब्जेक्ट के रूप में आती है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको मालूम है, मानव दो रोग में हम दो वीडियो कवर कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में देखा हमने जन्म से होने वाले रोग, जो जन्मांत रोग होते हैं, ठीक है दोस्तों, सिंड्रोम रोग देखे। पार्ट 2 में देखा आपने बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जो कि अर्जित रोग होते हैं। और आज पार्ट 3 में देखने वाले हो आप विषाणु से होने वाले रोग। चलिए दोस्तों, जानते हैं विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में ट्रिक के माध्यम से, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। विषाणु से होने वाले रोग तो ऐसे अनगिनत हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी के सिलेबस में दे रखे हैं, जो हमारे पेपर में रोग पूछे गए हैं, वही मैंने इस वीडियो में कवर किए गए हैं। देखिए, ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। पोइचे का मतलब होता है दोस्तों पीछे। हरियाणवी भाषा में पीछे छोड़ने का मतलब क्या, कैसे बोलते हैं, पोइचे छोड़ गई। तो आपको ये लाइन याद करनी है, रेखा नाम की लड़की है, हमें हिट करके मतलब टक्कर मार के, लड़कियां टक्कर मारती है ना साइड से धीरे से, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, अर्थात पीछे छोड़ गई। चलिए दोस्तों, जानते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। रेखा में पहला शब्द देखा आपको, रे। तो रे से पहली बीमारी हो जाएगी रेबीज। क्या हो जाएगी? रेबीज। खतरनाक। क्यों खतरनाक? कुत्ते जैसी मौत होती है, घूस घूस के मरते हैं, वाह वाह, कुत्ते जैसे मरते हैं इसमें, ठीक है। खा से हो जाएगा आपका खसरा। खा से क्या हो जाएगा? खसरा। हमें में शब्द है हाँ, हा से हो जाएगा हेपेटाइटस। क्या हो जाएगा? हेपेटाइटस। और मैं से हो जाएगा मेनेंजाइटिस। मेनेंजाइटिस ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड समझोगे इनके तो खत्म हो जाएगी कहानी। हिंदी में तो समझ में नहीं आएगी कि हेपेटाइटिस बीमारी क्या होती है, मेनेंजाइटिस क्या होती है, लेकिन मैं समझाऊंगा क्या होती है आगे चल के, ठीक है। फिर है शब्द हिट। हिट में ही से हो जाएगा हर पिच। क्या हो जाएगा? हर पिच। अब कहाँ तक कवर कर लिया? देखिए, रे से रेबीज, खा से खसरा, हा से हेपेटाइटिस, मैं से मेनेंजाइट, ही से हर्पिस, और यहाँ पे बचा टा। टा कर दिया हमने साइलेंट। टा क्या कर दिया? साइलेंट। करके, करके भी कर दिया हमने साइलेंट। क्या कर दिया? साइलेंट। अब आ जाइए पोइचे। क्या आ जाइए? पोइचे। तो पो से हो जाएगा पोलियो, ए से हो जाएगा एड्स, जानते हो ना, HIV एड्स। और चे से हो जाएगा चेचक, पोइछे, ठीक है। छोड़ गई में छो, छा छतरी, छोटी माता। डा से डेंगू, छोड़ डा से क्या हो गया? डेंगू। और गई, पूरा गई से, गई से गलछुआ, जो यहाँ से सुझा देता है। क्या, कहाँ से सुझा देता है? यहाँ से ऐसे निकल के आ जाता है, गलछुआ रोग हो जाएगा। तो ये थी मेन मेन बीमारी। कितनी बीमारी हो गई गिनिए पहले। एक, दो, रे से और खा से, 3, 4, 5, ये साइलेंट है, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। वायरस अर्थात जीवाणु से होने वाली 11 बीमारियां जो आपको हर हालत में रट लेनी है, इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बना लेने हैं। ये तो हो गई ट्रिक। रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गए। एक सांस में बोलो मेरे साथ, रे से रेबीज, खा से खसरा, हा से हेपेटाइटिस, मैं से मेनिंजाइटिस, ही से हर्पिस, टा साइलेंट, करके साइलेंट, पो से पोलियो, ए से एड्स, जे से चेचक, छो से छोटी माता, डा से डेंगू, गई से गलछुआ। हो गए। अब जानते हैं इनकी बारे में, लेकिन जानने से पहले सबसे पहले वायरस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में जाना था जीवाणु के बारे में। तो देखिए, सजीव, सजीव क्या होता है? लिविंग थिंग्स होती हैं जो अपना, सजीव जैसे हम तुम जो वीडियो देख रहे हैं, वो सारे के सारे सजीव हैं। अपने को निर्जीव ना समझें। सजीव कौन होते हैं? सजीव वो होते हैं जो चल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तुम कहोगे सर पेड़ भी तो सांस लेते हैं, लेकिन पेड़ चल नहीं सकते। समझ में आ गए कि नहीं आ गए? तो जो चल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सजीव। जो सजीव मतलब लिविंग थिंग्स, और निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग। तो वायरस जो होता है हमारे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं, तो आप कहोगे विषाणु को।
योजक कड़ी मतलब जोड़ने वाला, योजक कड़ी का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला। ठीक है, क्यों जोड़ने वाला, कि देखिए जब सजीव निर्जीव, ठीक है दोस्तों, इनके बीच में कौन आता है, विषाणु आता है। कौन आता है, विषाणु। ना तो ये सजीव है और ना ही ये क्या है, निर्जीव है। ये क्या है, बीच का है, वायरस क्या है, बीच का है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि विषाणु की खोज किसने की। भाई पहले तो हम आदिम मानव थे, आग का आविष्कार हुआ पुरापाषाण काल में, पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, खेती का भी आविष्कार हुआ, धीरे धीरे कपड़े पहनने सीखे। तो ऐसे ही तो किसी ने बताया होगा ये विषाणु हुआ, ये जीवाणु हुआ। तो जो विषाणु की खोज की थी, हु डिस्कवर वायरस, तो जो विषाणु की खोज की थी उन वैज्ञानिक का नाम था एवॉन्स्की। क्या नाम था, एवॉन्स्की। क्या नाम था, एवॉन्स्की। कैसे याद रखोगे, याद करने का एक तरीका भी बता सकता हूँ। देखिए, एबोंस्की को लगा लो आप चुस्की। चुस्की, चुस्की, पता नहीं आप जिस शहर से इस वीडियो को देख रहे हो वहां पर ये चुस्की मिलती है कि नहीं। हमारे यहाँ, अर्थात मैं मथुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ जो चुस्की मिलती है वो आइस की बनाई जाती है। एक आइसक्रीम होता है, गोला बर्फ बोलते हैं, गोला बर्फ। उस पर लाल फ्लेवर हरा फ्लेवर डाल के उसे चूसा जाता है, उसे बोलते हैं चुस्की। कैसे याद रखोगे कि विषाणु की खोज किसने की, वॉन्स्की ने। कैसे याद रखोगे भाई, चुस्की मत चूस। इसमें क्या होता है, विषाणु। क्या होता है, विषाणु। चुस्की में वायरस होता है, चुस्की से बचो, चुस्की एमोन्स्की। ऐसे याद रख सकते हो, ये फनी अंदाज था। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कोश का सिद्धांत का अपवाद किसे कहते हैं। देखिए, कोश का मतलब सेल, सिद्धांत मतलब थ्योरी। सिद्धांत मतलब क्या होती है, थ्योरी। तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि सेल थ्योरी किसने दी, नहीं मालूम। आप देख सकते हो कोशिका वाले चैप्टर की वीडियो, कि कोशिका की खोज किसने की, तो आपको पता चलेगी रॉबर्ट हॉक ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, आप कहोगे सेलेडाइन। सेलेडाइन कहते हैं, सेलेडाइन कहते हैं, सेले कहते हैं। ठीक है, तो कोश का सिद्धांत का अपवाद किसे कहते हैं, तो अपवाद मतलब एक्सेप्शन, तो वो कहते हैं विषाणु को। क्यों, क्योंकि ये कोश का सिद्धांत को मानता ही नहीं है, फॉलो ही नहीं करता, अपवाद है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस में कि बताइए कोश का सिद्धांत का अपवाद क्या है, तो विषाणु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले खोजा गया विषाणु। अब विषाणु तो खोज दिया एबॉन्स्की ने, लेकिन सबसे पहले कौन सा विषाणु खोजा। विषाणु तो कई प्रकार के हैं, तो सबसे जो पहले खोजा गया विषाणु था वो था टीएमबी, टोमैको मोजिक वायरस। टोबैको, टोबैको मतलब तंबाकू, टोबैको मतलब तंबाकू, टीएमबी, टी टोबैको मोजिक वायरस खोजा गया था। और किस में खोजा गया था, पादप। अब कुछ लोग ये दिक्कत है कि पादप किसे कहते हैं। भाई ये पादप कहते हैं इंग्लिश में प्लांट को। किसको कहते हैं, प्लांट को। समझ में आ गई। तो सबसे पहले किसमें खोजा गया था, प्लांट में। कौन सा खोजा गया था, टीएमबी। तो ये फैक्ट थे 4 जो आपको याद रखने थे। फैक्ट मतलब 4 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। अब जानते हैं एक एक बीमारी के बारे में, करते हैं पोस्टमार्टम 11 जो बीमारी है वायरस से होने वाली कैसे। देखिए, रेबीज, रेबी कोई भी बीमारी हो, आपको रोगजनक तो हर हालत में याद रखना है, इफेक्टेड पार्ट याद रखना है, बॉडी पार्ट का प्रभावित अंग कौन सा होगा। तो इसका जो रोगजनक होता है वो कौन सा वायरस होता है, रैबिडो वायरस। कौन सा वायरस, यूपी बोर्ड वाले हिंदी में लिख सकते हैं रैबिडो विषाणु। कौन सा विषाणु होता है, रैबिडो विषाणु या रैबिडो वायरस फैमिली। समझ में आ गया। वाहक क्या होता है इसका, अब तक सोचते थे कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, नहीं, बिल्ली के काटने से भी हो जाता है और बंदर के काटने से भी हो जाता है। तो वाहक होता है कुत्ता, बिल्ली, बंदर। अब प्रभावित अंग क्या होगा दोस्तों, तो प्रभावित अंग होता है तंत्र का तंत्र। तंत्र का तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको नहीं मालूम, नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। पूरी बॉडी इसी के ऊपर टिकी हुई है, ये डगमा का गया ना। देखो एक बात बताता हूँ, जब हम अल्कोहल लेते हैं, शराब लेते हैं ना, तो हमारा तंत्र का तंत्र धीरे धीरे डगमगाने लगता है। तो शराबी कैसे चलते हैं, झूम शराबी झूम। समझ में आ गया कि नहीं। तो अल्कोहल का सेवन ना करें,
मेरा बताने का उद्देश्य क्या था, अल्कोहल का सेवन ना करें। चलिए दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पे। तो लक्षण क्या हो जाएगा इसके, क्या लक्षण क्या हो जाएगा, जैसे आपको कुत्ते ने काट लिया, आपने देसी इलाज कर लिया। गांव में क्या करते हैं भाई, कुत्ते ने काट लिया, चलो उसके पास जाइए, गुड़ ले जाइए, गुड़ में खा लीजिए, या फलाने से ले आइए, बिल्ली ने काट लिया छोड़ दो, बंदर ने काट लिया। देखो भाई साहब, कुत्ता बिल्ली बंदर काट ले तो जैसे ही जाके टीके लगवाइए, सरकारी हॉस्पिटल जहाँ आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहते हैं वहां पे आपको रेबीज के टीके आपको, मतलब रेबीज की वैक्सीन, टीके को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैक्सीन, आराम से मिल जाएगी, जाके वैक्सीन लगवाइए। मेरे को भी कुत्ते ने काटा था, 6 लगे थे। कितने लगे थे, 6 कंधे पे, यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे। ठीक है, छोटा छोटा इंजेक्शन होता है वैक्सीन के रूप में। तो लक्षण क्या होते हैं, देखिए जब किसी व्यक्ति ने लापरवाही डाल दी और रेबीज से ग्रसित हो गया, तो 1 साल 2 साल 5 10 साल बाद, लंबे समय बाद वो क्या करता है, पानी से डरने लग जाता है। डर नहीं है, डर नहीं है, टाइपिस्ट गड़बड़ कर गया, ये है डर। क्या है, डर। वो पानी से डरता है, पानी से दूर दूर भागेगा। और पानी से डर क्या कहलाता है इंग्लिश वालों, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, ये वन वर्ड है, हाइड्रोफोबिया। तो पानी से डरने लग जाता है और भाई साहब वो कुत्ते की तरह घूंसता है। तो सर बिल्ली काटेगा क्या वो म्याऊं म्याऊं करेगा, या बंदर काटेगा वो बंदर की तरह करेगा? हाँ जी, कुत्ते ने काटा तो वो मरेगा, जब कुत्ते की तरह घूस घूस के मरेगा और पानी से बहुत दूर भागेगा। बिल्ली काटेगी तो बिल्ली की तरह मरेगा, और बंदर काटेगा तो बंदर की तरह बोल बोल के मरेगा। इस खतरनाक बीमारी को बोलते हैं रेबीज। आपको याद रखना, रेबीज के टीके की खोज किसने की, ये लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। रेबीज के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर, लेकिन कब इलाज हो सकता है, समय पर आप जाके टीका लगवाइए। आज काटा तो आज ही या कल 2 4 दिन में, ऐसा नहीं आज कुत्ते ने काटा और आप गए 4 साल बाद, तो फिर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है रेबीज के टीके की खोज किसने की है, तो आप बताना लुईस पास्चर ने। किसने की है, लुईस पास्चर ने। रेबीज कौन से वायरस से होता है, तो आप बताओगे रेब्डो वायरस। दूसरी बीमारी है दोस्तों आपके खसरा। क्या है, खसरा। खसरा, अब किसी ने तो हिंदी सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं, वो इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते हैं, उन्होंने समझा ही नहीं हुआ व्हाट इज खसरा। इंग्लिश में बताते हैं भैया, खसरा को मीसल्स बोला जाता है। आपके प्यारी प्यारी सीबीएसई बोर्ड में खसरा को क्या बोलते हैं, मीसल्स। क्या बोलते हैं, मीसल्स। खसरा को मीसल्स बोलते हैं। इसका रोग जनक क्या होगा, तो कौन से वायरस से होता है, पैरामाइक्सो वायरस से होता है। और आपको मालूम है पैरामाइक्सो वायरस से होने वाली बीमारी है ये, और नोट में लिख दिया है ये है संक्रामक बीमारी। पिछली वीडियो में बताया था संक्रामक बीमारी क्या है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप सुन लीजिए। संक्रामक बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो एक के संपर्क में आने से दूसरे को फैल जाती है, दूसरे के आने से तीसरे को फैल जाती है। वो सलमान खान वाली चेन बन जाती है। वो सलमान खान उस पिक्चर में कहता है आप 3 की मदद कीजिए, 3 3 की करेंगे, 3 3 की करेंगे। तो ये ऐसे ही है कोविड 19 की तरह। मेरे हो गई तो मैं फैमिली को ले डूबूंगा, और जिस फैमिली में एक व्यक्ति के खसरा निकल के आ गया, तो उसके सारे के सारे छोटे भाई बहनों के भी खसरा निकल जाता है। और आपके कहीं ना कहीं लाइफ में एक ना एक बार निकला भी होगा। तो ये कैसी बीमारी है, संक्रामक बीमारी। तो बच के रहिए, ठीक है दोस्तों। प्रभावित अंग क्या होता है, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण व्यक्ति को लग जाते हैं लूज मोशन। और लूज मोशन में क्या क्या आता है, सॉरी क्या क्या आता है, लूज मोशन में तो वाटर आता है, तुमको मालूम है। लूज मोशन में ब्लड आने लग जाता है, जब ये अपने खतरनाक लेवल पे होती है तो उसमें क्या आने लग जाता है, ब्लड। क्या आने लग जाता है, ब्लड। फिर आप डॉक्टर के पास भागते हो, अरे सर ब्लड आ रहा है लूज मोशन में, ठीक है दोस्तों। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, खसरा। तीसरी बीमारी है आपके सामने, जर्मन खसरा। है सर, ये क्या भारतीय खसरा था, आपने जो पहले पढ़ाया वो क्या भारतीय खसरा था, सब जर्मन आ गया, फिर चाइनीज भी खसरा होगा। चाइनीज का माल तो 4 दिन टिकता है यार, तो खसरा कहाँ टिकेगा। कोविड भी तुम्हें मालूम है लम्बा टिक गया, है ना, शायद पता नहीं कहाँ से आया, ठीक है। तो देखिए ये है जर्मन खसरा। ये क्या है, जर्मन खसरा। वो खसरा नॉर्मल होता है, लेकिन आपसे पेपर में पूछे जर्मन खसरा का होने का कारण क्या है, रोगजनक क्या है, तो आप बताओगे रूबेला वायरस। सुना सुना लग रहा है ना, रूबेला वायरस। कौन से वायरस से फैलता है जर्मन खसरा, रूबेला वायरस से। नोट, ये भी संक्रामक बीमारी है, अर्थात जर्मन खसरा वाले के टच में आए तो आप भी जर्मन जर्मन हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। प्रभावित अंग क्या होगा, इसमें ध्यान देना। वहां पे छोटी आंत प्रभावित होती थी, यहाँ पे होता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम।
सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है सर? आपने तो अभी पढ़ाया नहीं, सबसे पहले शुरुआत कर दी साहब मानव रोग से। तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जो हमारा शरीर में ब्लड सारा का सारा सर्कुलेट होता है, जिस जिस बॉडी पार्ट से, वो सारे के सारे जिस बॉडी पार्ट जो भाग लेते हैं उसमें श्वसन, सॉरी क्या नाम है, ब्लड को प्योरीफाई करना, प्योरीफाई शुद्ध करना, छानना, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, सर से लेकर के पैर की उंगली तक पहुंचाना, ये सारे सारे परिसर तंत्र में आ जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाते हैं, हार्ट वर्ट, ठीक है, किडनी विडनी। तो इनमें से कोई भी प्रभावित हो सकता है। और इसके साथ साथ कौन हो जाता है? श्वसन तंत्र अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जर्मन खसरा में प्रभावित होने वाले बॉडी पार्ट क्या हैं? बॉडी पार्ट नहीं हुए, पूरा सिस्टम ही प्रभावित हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। संक्रामक बीमारी किससे हो रही है? रूबेला वायरस से। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ए है सर, कराया था ना मैंने भी। रेखा, रेबीज, खा से खसरा। खसरा भी दो प्रकार का, कैसा? एक नॉर्मल खसरा, एक जर्मन खसरा। रेखा हमें हाँ से क्या कराया था? हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस भी दो प्रकार के दोस्त, रुको, जाते कहाँ हो, पढ़ लो, ट्रिक पढ़ ली पहले और कहीं चैनलों पे या कोई शॉर्ट में देख लिया, वो वायरस से होने वाले रोग, रेखा हमें ऐड करके पीछे छोड़ गए। अरे जान तो लो क्या क्या बीमारी है, कुछ भी आ सकता है। तो हेपेटाइटिस ए पहली बीमारी कौन सी है? हेपेटाइटिस ए। इसका देखो, इसका दूसरा नाम क्या है? येलो जॉन्डिस। येलो मतलब पीला, इसको इन आम तौर पे बोलते हैं पीलिया। हो गया भाई तेरे, क्या हो गया? पीलिया। तो पीलिया का साइंटिफिक नेम होता है हेपेटाइटिस ए। समझ में आ गया? तो पीलिया को आज के बाद क्या बोलोगे आप? हेपेटाइटिस ए हो गया। प्रभावित अंग क्या होता है? लीवर को खराब कर देगा। अगर आपने नहीं दिखाया, डॉक्टर के पास नहीं गए, देसी इलाज में पड़े रहे बेटा, तो क्या होगा? लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगा, लीवर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, होता किसके कारण है, कौन से वायरस से होता है? तो ये होता है हेपेटाइटिस ए वायरस से। तो ये तो याद करना आपको आसान हो गया। हेपेटाइटिस ए बीमारी अर्थात पीलिया किससे होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस से। क्या ये संक्रामक है? कभी भी कोई संक्रामक नहीं है। जिसके पीलिया हो गया उसके टच में खूब आइए, आपको पीलिया नहीं होगा, ये संक्रामक बीमारी नहीं है। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए वर्णक होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त इसे? वर्णक। वर्णक मतलब जो उसे कलर देता है, रंग देता है। कौन सा रंग दिया है? पीली, पीला, पीलिया हो गया साहब। कौन सा कलर मिला है? पीलिया। नाखून भी पीले पीले पड़ने लग गए, आंखों के नीचे भी पीला पीलापन। डॉक्टर टेस्ट करके बता देगा, ओ भाई यू आर सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस ए। तुम कहोगे ये कौन सी बीमारी है?" फिर बताएगा, नहीं भाई तुम पीलिया हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? पीलिया। तो देखिए इसको जो वर्णक होता है, जो पीलिया पीला रंग देता है, वो देता है बिलिरुबिन। हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? बिलिरुबिन। जब बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है ब्लड में, बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस बीमारी को क्या बोला जाता है? पीलिया, हेपेटाइटिस ए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बीमारी है हेपेटाइटिस बी। मैंने बोला था ना हेपेटाइटिस दो प्रकार की है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। रोगजनक वही रहेगा जो इसका नाम है हेपेटाइटिस बी, लेकिन दूसरा नाम आ जाएगा। अब की बार ये हो गया व्हाइट जॉन्डिस। वहां पे पीला पीलिया था और यहाँ पे हो गया सफेद पीलिया। वहां पे पीला पीलिया था और यहाँ पे कौन सा होगा? व्हाइट माने सफेद। सर सफेद पीलिया भी होता है? जी सर, सफेद पीलिया भी होता है। ये कम खतरनाक होता है। ये क्या होता है? कम खतरनाक होता है। लेकिन खतरनाक ये भी है, कहीं इलाज ना कराओ। व्हाइट जॉन्डिस अर्थात सफेद पीलिया। अब देखिए दोस्तों, सफेद पीलिया में इन्फेक्ट क्या होगा? खून में आपके इन्फेक्शन आने लग जाएगा, टीएलसी की मात्रा बढ़ने घटने लग जाएगी, खून का धीरे धीरे पानी बनना हो जाएगा। खून का धीरे धीरे क्या बनेगा? पानी बनना शुरू हो जाएगा, और फिर ये जाके बीमारी क्या बन जाएगी? जालोद। कौन सी बन जाती है? खून का पानी बनना क्या बोलते हैं? जालोद्र बीमारी बोलते हैं। इस बीमारी से कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन मरा था इतिहास में? अलाउद्दीन खिलजी। जलोदर बीमारी पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, जलोदर बीमारी से कौन से शासक की मृत्यु हुई, आप बताओगे? अलाउद्दीन खिलजी की। तो उस समय ये थोड़ी मालूम था जलोदर बीमारी ये होती है, इतना मालूम था इसके ब्लड का पानी पानी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था हेपेटाइटिस बी। अगली बीमारी है आपकी मैं से मेनिनजाइटिस। क्या है? मेनिनजाइटिस। अब ये कहाँ की बीमारी है? इफेक्टेड कहाँ को करेगी? मस्तिष्क की बीमारी है दोस्तों। कहाँ पे होती है? ब्रेन में। ओ भाई ब्रेन तो मेन है। आज मेरे पास ब्रेन ना होता, तुम्हारे सामने ना बैठा, और तुम्हारे पास ब्रेन ना होता तो आप मेरे सामने ना बैठे होते, आपके हाथ में मोबाइल ना होता, और आप ये यूट्यूब स्क्रॉल ना कर रहे होते। समझ में आ गया? तो स्क्रॉल करना है तो इम्पोर्टेंट वीडियो देखिए। पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय, ये जमाने गए बेटा।
पढ़ लो, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये 2 साल हैं, 2023 और 24। उसके बाद बेरोजगारी उस कदर फैलेगी कि इंसान भूखा मरेगा। क्राइम उस लेवल पर बढ़ेगा कि इंसान के हाथ में देखते ही छीन के भागेगा। तो पढ़िए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की सुरक्षा झिल्ली को नष्ट कर देती है। मोस्टली मस्तिष्क को करती है, रीढ़ की हड्डी तो बाद में चलेंगे। मेनिंजाइटिस से जिस व्यक्ति को हो गया, उसमें क्या होता है, देखो हमारा मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, वो एक झिल्ली में सुरक्षित रहता है। अंगूर खाया है? अंगूर खाया है? क्या कभी अंगूर का छिलका भी खाते हो आप, जब जूस निकालते हो? नहीं। जब अंगूर को आप सुई से फोड़ के देखना, उससे अंदर से रस निकलता है। तो ये समझ लीजिए वो रस किससे सुरक्षित है? उस अंगूर के कवर से। तो ऐसे ही जो हमारा ब्रेन है, उसके चारों तरफ कौन सी झिल्ली है? पिलू। उस झिल्ली को कहते हैं पिलू। पिलू में शायद ऐसे ही बोलते हैं, मैनन झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनन झिल्ली। तो जब ये वायरस हमारे शरीर में एंटर कर जाता है, बॉडी में एंटर कर जाता है, धीरे 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 उस झिल्ली को नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है तो हमारा धीरे धीरे दिमाग भी डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। फिर वहां के बाद फिर कहाँ पहुंच जाता है? रीढ़ के पास। कहाँ पहुंच जाएगा? रीढ़। उसकी भी झिल्ली को क्या कर देता है? नष्ट। तो ये थी मेनिंजाइटिस। अगली बीमारी है हर्पीज। कौन सी बीमारी है? हर्पीज। ये त्वचा से रिलेटेड है। ये कौन सी बीमारी है? त्वचा से। तो ये हमारी त्वचा को इफेक्ट करती है। किसको इफेक्ट करती है? त्वचा को। ये एसटीडी रोग है दोस्तों। पिछली बीमारी में भी मैंने एक एसटीडी रोग कराया था। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेक्सुअल सेक्सुअल SEXUAL सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड डिजीज डिजीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मुंह से सुनो। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज अर्थात ऐसी बीमारी जो फिजिकल कांटेक्ट में आने से फैलती हो, उन्हें कहते हैं एसटीडी रोग। जैसे हर्पीज, समझ में आ गया? जैसे HIV एड्स, समझ में आ गया? ठीक है दोस्त, ठीक है। रोग जनक क्या हो जाएगा? कौन सा वायरस आता है? हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। सर इसका रोग जनक नहीं कराया, क्योंकि सर आज तक पेपर में पूछा ही नहीं, ना एनसीईआरटी में इसका उल्लेख, तो मैं कहाँ से कराऊं? ठीक है, तुमको नीट थोड़ी देना है। ठीक है, तो हर्पीज का रोगजनक पूछा गया है, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए बता रहा हूं। कौन से वायरस से होता है? हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बीमारी पाए जाते हैं पोलियो। नेक्स्ट बीमारी कौन सी है दोस्तों? पोलियो। दो जिन दो बूंद जिंदगी की, दो बूंद जिंदगी की। समझ में आ गया? सुना है ना नारा? पिया भी होगा खारा खारा पानी सा। तो देखिए दोस्तों, जो रोगजनक होता है पोलियो, वो कौन से वायरस से होता है? वो होता है पोलियो। पोलियो वायरस होता है, लेकिन पेपर में पोलियो वायरस देगा ही नहीं। इसका एक और नाम है। इसका एक और नाम क्या है? एंटेरो वायरस। क्योंकि पोलियो पूछेगा पोलियो कौन से वायरस से होता है और ऑप्शन में पोलियो दे दे तो हर एक कोई सही करेगा, लो साहब पोलियो। तो वो पेपर वाला क्या देगा? जिसको पेपर बच्चा कर नहीं पाए तो क्या देगा? एंटेरो वायरस। तो आपको याद रखना है पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से या एंटेरो वायरस से। ठीक है। वहां क्या होता है इसका? घरेलू मक्खी। हर गांव में मिलेंगी, हर घर में मिलेंगी, हर शहर में मिलेंगी। चाहे आप बंगलौर में बैठ के देख रहे हो, चाहे दिल्ली में बैठ के देख रहे हो, चाहे आगरा में बैठ के देख रहे हो, चाहे मथुरा में, चाहे ऑल इंडिया के कहीं भी किसी भी कोने में देख रहे हो, घरेलू मक्खी हैं, सभी जगह पे मिल जाती हैं। इनके द्वारा फैलता है। समझ में आ गया दोस्तों? प्रभावित अंग क्या होता है? न्यूरॉन खराब हो जाते हैं, तंत्र का तंत्र खत्म होने लग जाती है। तभी तो लोग पोलियो पैर पैरालाइज हो जाते हैं। पैरालाइज देखें, क्या हो गया बेटा? चल नहीं सकता, पोलियो मार गया। अब पैर में नहीं, हाथ भी खराब हो सकता है। न्यूरॉन खराब होते हैं। क्या खराब होते हैं? न्यूरॉन। और न्यूरॉन क्या होता है आपको मालूम है? न्यूरॉन वो होते हैं जो कि जिस बॉडी पार्ट से, जिस अंग से जाते हैं और मस्तिष्क तक क्या मैसेज पहुंचाते हैं। भाई मुझको हाथ उठाना है, ठीक है, मेरी नाक पे खुजली हो रही है, तो ब्रेन ने मैसेज दिया हाथ को, किसके थ्रू? न्यूरॉन के थ्रू। भाई जा खुजा नाक को, तो खुजली कर दी। समझ में आ गया कि नहीं? अब जब ये न्यूरॉन ही खराब हो जाएंगे तो आपका दिमाग ही पागल सा हो जाएगा, तो आपका वो बॉडी पार्ट काम ही नहीं करेगा। मुझे चलना है, जब चलना है तो ब्रेन मैसेज देगा पैर के न्यूरॉन को, भाई चलो आगे। लेकिन जब ब्रेन के जो पैर का एक न्यूरॉन ही खराब हो गया, तो वो तो मानेगा ही नहीं। बोलेगा भाई करंट कट है यहाँ से, अगर सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं तो वो पैर चलेगा ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये होता है पोलियो। समझ में आ गया? इसके टीके की खोज हो चुकी है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है और भारत को पोलियो मुक्त करने की बहुत जल्द घोषणा है। 101%, 100%। इसके टीके की खोज की थी जॉन साल्क ने। किसने की थी? जॉन साल्क ने। अब देखिए, पहले सुनिए, जॉन साल्क ने टीके की खोज की थी, लेकिन कैसा टीका?
सुई के द्वारा लगाया जाने वाला, तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाने वाला। लेकिन ये टीका छोटे बच्चों को लगाना पड़ता है, तो छोटे बच्चे आई सुई को देख के तो रोते हैं। तो फिर साइंटिस्टों ने काम किया, फिर ड्रॉप की खोज कर दी। किसकी खोज कर दी? ड्रॉप। ड्रॉप मतलब ओरल ड्रॉप। अब इसको 2 बूंद डालिए मुंह में। किसने खोज की पहले तो ये सुन लीजिए, एडवर्ड सेवित ने। इस वैज्ञानिक का नाम क्या है? एडवर्ड सेवित। भाई बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि भाई मैं भी डरता हूँ सुई से। तो अब सुई लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, मुंह में सीधा 2 बूंद डालते हैं। तो आपसे पूछे कि भाई पोलियो की टीके की खोज, तो जॉन सॉल्क। और आपसे पूछे कि पोलियो की ड्रॉप की खोज या ओरल वैक्सीन की खोज, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, इसको ड्रॉप की खोज की जगह पे ओरल वैक्सीन भी बोला जा सकता है। क्या बोला जाता है? ओरल वैक्सीन। ओरल वैक्सीन मतलब, ओरल मतलब माउथ से संबंधित, मुंह से संबंधित। ओरल वैक्सीन की खोज किसने की थी? एडवर्ड सैविथ ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बीमारी है तुम्हारी एड्स। नेक्स्ट बीमारी क्या है? एड्स। अब एड्स कैसे लिखते हैं? AIDS। अब यूपी पुलिस का 2015-16 का पेपर उठा लीजिए। सबसे पहले यही पूछ डाला बात है, फुल फॉर्म ऑफ एड्स। और कई पेपर उठा लीजिए कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले एड्स की फुल फॉर्म, ए से एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब अर्जित। आई से इम्यूनी, और डी से डेफिशिएंसी, और एस से सिंड्रोम। मतलब जो हमारे द्वारा एक्वायर्ड किए जाते हैं। तो फुल फॉर्म समझ लो पहले, एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये तो हो गई एड्स की फुल फॉर्म। लेकिन होती कौन से वायरस के कारण है? तो HIV वायरस के कारण होती है। तो हम क्या बोलते हैं इसको? पूरा नाम HIV एड्स, लेकिन नाम क्या है? एड्स है। तो अब HIV की भी फुल फॉर्म होगी सर? जी सर। H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो, और V। देखो यहाँ पे तो सब HIV। डी कहाँ से ले आए? डी साइलेंट कर दिया। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV एड्स। HIV की फुल फॉर्म पूछ ले तो HIV मत लगा देना, बोल ह्यूमन इम्यूनो वायरस। सब डी तो है ही नहीं, नहीं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स की पूछ ले तो एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऐसे सिंड्रोम आ जाएगा। देखो डी से यहाँ भी डेफिशिएंसी था, डेफिशिएंसी। बी से तो वायरस हो गई होगा। यहाँ पे इम्यूनी है और यहाँ पे इम्यूनो है। समझ में आ गया? तो फुल फॉर्म तो एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, लेकिन रोगजनक पूछे तो HIV वायरस से होती है। HIV वायरस की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। प्रभावित अंग क्या होगा भाई साहब? WBC। WBC की भी फुल फॉर्म होती है, देखो ऊपर लिख देते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। हिंदी वाले कहेंगे सर इंग्लिश में पढ़ाते हो। नहीं भैया, सफेद या श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिका, WBC। इनका काम क्या होता है बॉडी में? इनका काम होता है, हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता होती है, वो काम होता है, उनको इंक्रीज करती हैं, उनसे रोगों से लड़ती हैं ये WBC। जिसकी डाउन हो जाएंगे वो जल्दी जल्दी बीमार होगा। तो WBC भी कई प्रकार की होती है। तो WBC में जो लिम्फोसाइट होती है, जिसके एड्स हो जाती है, उनको नष्ट कर देती है। क्या कर देती है? लिम्फोसाइटों को क्या कर देती है? नष्ट। कौन? HIV एड्स। भाई मेरे को HIV एड्स हो गया, तो मेरी WBC में लिम्फोसाइट है, उनको कौन कर देगा? ये HIV वाला कौन वायरस नष्ट करता जाएगा। अब नष्ट करता जाएगा तो मैं बीमार हूँ। अब जो बीमारी मेरे को हो गई, अब वो लंबे समय तक रहेगी। जैसे मेरे को जुकाम हो गया, अब जुकाम सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, 3 साल हो गए, बुखार आ गया तो 2-2 साल तक बुखार आएगा। क्यों? क्योंकि जो लड़ता है उस बुखार के कीटाणुओं से, बैक्टीरिया से, या जो कि वायरस से लड़ता, वो तो HIV वाला वायरस संग के संग नष्ट किया जा रहा है, साथ साथ नष्ट किया जा रहा है। तो आप स्वस्थ कहाँ से होगे? इसलिए इनके लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर आपके HIV है कि नहीं कन्फर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा। पूछे भाई एलिसा टेस्ट किससे संबंधित, तो आपको HIV से। या HIV की जांच कराने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता, तो आपको होगा एलिसा। समझ में आ गया? तो एलिसा की भी फुल फॉर्म होगी। इसमें फुल फॉर्म बहुत है। एलिसा की फुल फॉर्म होगी, ई से एंजाइम, एल से लिंक्ड, आई से इम्यूनो, एस से सोबरेंट, और ए से असे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोबरेंट असे। इसमें देखा जाता है जो हमारी बॉडी में एंजाइम मिलते हैं, वो लिंक्ड होते हैं, उनमें जाके RNA DNA से ऐसे पता लगाया जाता है। तो देखिए, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं एड्स के बारे में। एड्स का विश्व में सबसे पहला जो मरीज मिला था, वो मिला था 1981, 1981। सर इससे पहले मरीज नहीं थे, लेकिन इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं थी। हमको जब जानकारी हुई तो तभी हमको पता चली कि एड्स नाम की भी कोई बीमारी होती है। फिर हमने चेक किया तो हमको 1981 में जाके पता चला, USA में। USA का? अमेरिका।
अमेरिका में भी कहाँ, कैलिफोर्निया, क्योंकि यूएसए क्या है, एक संघ है, यूनियन वाला न, तो स्टेट वाला। यहाँ पे राज्यों ने मिलकर के एक यूएसए बनाया है, बहुत सारे राज्यों ने मिलकर के, ठीक है। तो यूएसए के अंदर क्या आता है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में 1981 में एक व्यक्ति मिला था, उसका नाम भी बता देते सर, गूगल कर लेना, उसका नाम क्या बताएं। 1981 में विश्व में सबसे पहले किसका पेशेंट मिला, एड्स का। अब भारत कहाँ पीछे रहने वाला है, अब इंडिया पे आ जाइए कि भाई सर ये बताइए फिर भारत में कहाँ पे मिला था और कब मिला था। तो तुमको भारत में मिला था 1986 में। कहाँ पे मिला था, 1986 में। वो मिला कहाँ पे था फिर सर, शायद कंफर्म कर लेना, या तो केरला है या गोवा है, या तो केरला है और या गोवा है। तो ये है एड्स, समझ में आ गया दोस्तों। तो एड्स की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, एचआईवी की फुल फॉर्म याद रखनी है, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एड्स किससे प्रभावित करता है, पहला मरीज कब मिला, कहाँ पे मिला और भारत में कब मिला। ठीक है दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चन हर हालत में याद रखने। नेक्स्ट बीमारी है आपकी चेचक। चेचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, स्मॉल पॉक्स। सीबीएसई वालों के लिए लिखना जरूरी है, स्मॉल पॉक्स हो गया उसे, इसे बोलते हैं आम बोलचाल में चेचक। रोग जनक क्या है, देखिए वेरुला वायरस, या तो वेरुला वायरस कह दो या वेरुला फैमिली वायरस कह दो, इनकी पूरी फैमिली भी मिलती है। वाहक क्या होता है, हवा। अच्छा सर, हवा से फैलता है, हाँ। और सबसे बड़ी बात है, ये संक्रामक बीमारी हो रहा है, संक्रमित बीमारी से टच में आओगे या आपके घर में किसी को हो गई तो दो तीन को तो होगी होगी, समझ में आ गया। चेचक प्रभावित अंग क्या होगा, श्वसन तंत्र, छाले से पड़ जाते हैं पूरे श्वसन तंत्र में जाकर के, सांस लेने में भी दिक्कत होती है, समझ में आ गई कि नहीं। अगली बीमारी आ जाओ, छोटी माता, सब जानते होंगे अच्छे से, चिकन पॉक्स। है सर, चिकन खा रहे हैं क्या, नहीं, वो वाला नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं चिकन पॉक्स, किसको, छोटी माता को, किसको बोला जाता है, छोटी माता को। रोग जनक क्या है, वेरिसूला, वहां पे भी था तो सर, वहां पे वेरियूला, यहाँ पे है वेरिसूला, वहां पे क्या था, देखो दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, वेरियूला, यहाँ पे या है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, वेरिसूला। पहले तो ये बात है, वेरिसूला, और इसमें अगारे और जुड़ गया जूस्टर, वेरिसूला जूस्टर वायरस। वहां पे क्या है, सिर्फ कंफ्यूजन मत हो जाना, वेरियूला वायरस, अगारे कुछ नहीं है, वेरियूला वायरस या वेरियूला फैमिली वायरस। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरिसूला जूस्टर वायरस, छोटी माता का। वह क्या होता है, हवा और संक्रामक, ये भी संक्रामक बीमारी है, जिसके टच में आए वो भी गया, समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाते हैं डेंगू, क्योंकि रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़, छोटी माता हो गई, अब है डेंगू। डेंगू सीजन आने वाला है, बहुत खतरनाक सीजन आता है, समझ में आ गया, जुलाई अगस्त के महीने में। रोग जनक क्या है, अरबो वायरस। भाई डेंगू में जब वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो वो कौन सी फैमिली का वायरस जाता है, अरबो वायरस। कौन सी फैमिली का वायरस जाता है, अरबो। वहाँ क्या होता है, किसके द्वारा ये वायरस हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है, तो याद रखना, एक मच्छर होता है। क्या मादा मच्छर काटते हैं या नर मच्छर काटते हैं, आप बताइए। तो आप कहोगे कभी नर मच्छर नहीं काटते, मादा काटते हैं। किसके कौन काटती है, मादा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मादा। अब कौन सा काटता है, मादा एडिज इजिप्ट मच्छर। मच्छर भी कई प्रकार के मिल गए भैया, कई प्रकार की वैरायटी है मच्छरों की भी। तो मादा एडिज इजिप्ट मच्छर के काटने पर आपके बॉडी में क्या छोड़ दिया जाता है, अरबो वायरस। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो इससे लड़ लेगा और अरबो वायरस को नष्ट कर देगा, बाहर से आने वाला वायरस। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है और ये आप पर हावी हो गया, तो कुछ समय के बाद आपको बुखार आएगा, बुखार आने के बाद आप तेज बुखार आएगा, घुटनों में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा, कोहनियों में दर्द होगा, जॉइंटों में दर्द होगा, डॉक्टर जांच लिख देगा और पाएगा कि डेंगू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है, माड़ा, माड़ा नहीं, मादा एडिज इजिप्ट मच्छर। प्रभावित अंग क्या होता है, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम भाई, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तो परिसंचरण तंत्र में कौन आ जाता है, तो मेन लिखते कि उधर लिखते हैं ऊपर, शायद नहीं दिख रहा हो। परिसंचरण तंत्र का मेन पार्ट क्या है, रक्त। अब ब्लड किस किस से मिलके बना होता है, आपको मालूम है, प्लाज्मा। ब्लड किस से मिलके बना होता है, प्लाज्मा प्लस सेल। सेल में कौन कौन सी मिल जाती हैं, आरबीसी, और कौन सी मिल जाती हैं, डब्ल्यूबीसी। और क्या होता है ब्लड में, ब्लड में प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। सर प्लेटलेट्स हिंदी में बोलते हैं प्लेटलेट्स को बिम्बाड़ू, क्या बोलते हैं, बिम्बाड़ू।
आरबीसी रेड ब्लड सेल, ठीक है दोस्तों। तो जब आदमी को डेंगू हो जाता है उसमें प्लेटलेट की कमी आ जाती है। कितनी रह गई? 1 लाख। कितनी रह गई? 50,000। स्वस्थ व्यक्ति की कितनी प्लेटलेट होनी चाहिए? 1.5 लाख। कितनी होती है? 1.5 लाख। समझ में आ गई? इससे कम होती है तो डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? बिमारू। प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिमारू। देसी इलाज क्या है इसका? डेंगू हो जाता है उससे कहते हैं भैया कीवी खाओ। क्या खाओ? कीवी। नारियल पानी पियो, ठीक है। पपीते के पत्ते पियो, बकरी का दूध पियो। बकरी के दूध से प्लेटलेट बढ़ती हैं, ये अच्छे हैं, ठीक है दोस्त। पानी पीते रहिए, मतलब लिक्विड। बॉडी में पानी की कमी मत होने दीजिए। बॉडी में पानी की कमी होगी तो वेंटिलेटर पर पहुंच जाओगे, बोतल लगा दी जाएंगी, ठीक है दोस्तों। ये था डेंगू। छोड़ गई। ठीक है दोस्तों, सारी की सारी बीमारी कवर कर ली। अगली स्लाइड तो अगली वीडियो की है, ठीक है। ये था पार्ट नंबर 3, विषाणु से होने वाली बीमारी अर्थात वायरस से होने वाली। सबसे पहले क्या कवर किया? ट्रिक। कौन सी? रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। ऐसा मत सोचना लिखा के पढ़ा रहे हैं। लोग बिना देखे बोलते थे रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस, है ना, कराया था कि नहीं? ठीक है, मेनिनजाइटिस। रेखा हमें हिट से हर्पिज था, साइलेंट था, करके साइलेंट था, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता डेंगू, गई गलछुआ। गई से गलछुआ। गलछुआ के बारे में आपसे पूछता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया नहीं है। सारी की सारी वीडियो उतारना, पहले 2 बार देखना, फिर इसको समझना, फिर अपने नोट्स बनाना। ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। बहुत ही जल्दी वीडियो का पार्ट नंबर 4, या तो वीडियो के पार्ट नंबर 4 में ही कवर कर दूंगा प्रोटोजो और कवच से होने वाली बीमारी, या अलग अलग पार्ट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।